रहेंगे, तब तक तो हम सभी इस सत्य से अलग रहेंगे ही। क्योंकि जब तक साधना का आधार हमारा आपका नहीं पकड़ा जाता है, तब तक तो हम सभी इसी तरह से वानियाँ का फैलाव करते रहेंगे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाते रहेंगे, परंतु इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस संसार जगत में हम सबों को आने का विशेष प्रयोजन है और वह परमात्मा ने विशेष प्रयोजन से इस पूरे विहंगम योग के तले जितने भी विहंगम परिवार के सदस्य गण है, कुछ विशेष प्रयोजन के लिए उन्हें भेजा गया है और उसी विशेष प्रयोजन को सत्य साबित करने के लिए, सत्य सार्थक कर की पूर्णता को करने के लिए सद्गुरु के द्वारा अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रवाह कर दिए हैं। जिन शक्तियों का अनुभव हमें आपको सद्गुरु के शरणागति होकर उनके आज्ञा आदेश में, आज्ञा निर्देश में जब हम सभी साधन काल में बैठते हैं, क्योंकि साधना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जब तक हमारी आपकी साधना में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक हमारा आपका जो प्रेम है, वह व्यर्थ में इस सांसारिक कार्यों में लगा ही रहेगा। इस संसारिक सारे कार्यों को करना है, क्योंकि जब तक इन संसारिक कार्यों का निर्वहन, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन जब तक हम और आप नहीं कर लेते, तब तक हमारी आपकी साधना भी एक तार धार में नहीं चल सकती। परंतु सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार के सारे कार्यों को करे, अपने अर्थ का उपार्जन भी करे, सारे कार्य को आपको करना ही है। अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है और जो जिम्मेवारियां आपको मिली है, उन जिम्मेवारियों को बड़ा सहज और सरल रूप में इसे पार करना है, इसको निकालना है, परंतु इसमें डूब नहीं जाना है। इस बंधन में हमें आपको बंध नहीं जाना है, क्योंकि हमारी आपकी जो बेड़ियां हैं, जो सद्गुरु की जो बेड़ियां हैं, वह बेड़ी कोई लोहे की या सोने की या चांदी की नहीं है, वह तो बेड़ी सद्गुरु के अक्षर शब्द का है। हमें आपको उस अक्षर शब्द के बेड़ी में बंधना है। अक्षर शब्द का बेड़ी वह हो गया सद्गुरु की वाणी में, सद्गुरु के निर्देश में, सद्गुरु के आदेश में, सद्गुरु के दिशा में। जब तक हम और आप इन बेड़ियों में नहीं जाते, तब तक हमारा यह जो सांसारिक जो कार्य है, यह एकमात्र निमित्त रूप में रह ही जाएगा यहाँ पर और इसी को करते-करते हम सभी यहाँ से कूच भी कर जाएँगे और हम सबों को जिस विशेष प्रयोजन के लिए संसार में भेजा गया है, इस ब्रह्म के ज्ञान को देकर, वह ज्ञान तो बस जस का तस ही उसी तरह पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पर आवश्यकता है, यहाँ पर हमें आपको आवश्यकता है कि सद्गुरु चरणों में अगाध प्रेम करने का, सद्गुरु को जानने का, क्योंकि इस पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में एकमात्र वही सद्गुरु है, जो कार्य नहीं होने वाला है, उसे क्षण मात्र में कर देता है। उस कार्य को जानने के लिए, उस कार्य को समझने के लिए हमें आपको सद्गुरु के चरणों में एकाग्र रूप से उनके चरणों में नतमस्तक रहना पड़ता है। सद्गुरु प्रभु कितना सहज रूप में हमें आपको यह ज्ञान प्राप्त किए हैं और यह ज्ञान जो है कोई दिखावे का ज्ञान नहीं है, यह अपने अंतर्मुखी ज्ञान है। इस ज्ञान को कहीं प्रकट भी नहीं आदमी कर सकता है, यह अंदर का ज्ञान है। परंतु आज के संसार में लोग सिद्धि विभूति की ओर ही भाग रहे हैं, विहंगम योग से जुड़े हैं, फिर भी लोग उसी ओर भाग रहे हैं। वहां से कोई लाभ होने वाला नहीं है सिवाय पतन का, क्योंकि आजकल कुछ आसनों को, कुछ प्राणायाम करके
अपने आँख, कान, नाक को चढ़ाकर कुछ ज्योति को दिखला देते हैं। इसी में लोग इसी सिद्धि विभूति में और इसी सांसारिक और इसी प्रकृति के माया के जाल में उलझ कर हम और आप इस बहुमूल्य ज्ञान का क्षय कर देते हैं। क्योंकि सद्गुरु तो बहुत ही दयालु हैं। सद्गुरु जब हमें आपको वर्ण कर लिए हैं, तो एक ना एक दिन हमें आपको अवश्य उस पार लगा ही देंगे। परंतु हमें आपको यह प्रयास करना है कि सद्गुरु के चरणों के प्रति हम सभी समर्पित कैसे हों। हम सबों का सोना, उठना, बैठना, जागना, जन्म, मृत्यु सबका एकमात्र कारण जब हम सद्गुरु को मानेंगे, सद्गुरु को जब समझने लगेंगे, तब यह जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान है, जो सहज योग की साधना है, यह अत्यंत सरल हो जाती है। और साधन काल में हम और आप बड़ा ही सहजता से इसको अनुभव में हम सभी लाने लगते हैं। क्योंकि यह जो ज्ञान है, यह प्रकृति का ज्ञान नहीं है, प्रकृति से उपरम का ज्ञान है। यह ज्ञान वाणी का भी विषय नहीं है। योग न वाणी से बने, योग न आसन साध, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध न साध। परम पुरुष आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होय वियोग। यह जो योग है, आत्मा से उस परमात्मा की संधि का है। हम सभी चेतन आत्मा हैं और वह जो परमात्मा है वह विभु चेतन है। चेतन से चेतन का योग करना है सद्गुरु की दया से साधन काल में। क्योंकि यह जो विहंगम जो है, विहंगम का अर्थ क्या है? विहंगम का अर्थ वह एक पक्षी से लिया गया है जो आकाश में गमन करता है स्वतंत्र एक तार निर्धार रूप में। और जिस प्रकार उस अंतरिक्ष में गमन करने वाला जो पक्षी है, उसे उस अंतरिक्ष में गमन करने के लिए इस पृथ्वी के आधार को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए हमें आपको उस विभु सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उसी तरह से विहंगम योग में चेतन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस सद्गुरु के द्वारा बतलाई गई चेतन साधना को करने के लिए हमें आपको तो प्रकृति का आधार छोड़ना ही पड़ेगा। प्रकृति तथा प्राकृतिक कारणों से का जो आधार है, इसका नितांत हमें आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने का मतलब यह नहीं हुआ कि हम सभी अपने घर परिवार से विमुख हो गए। अपने घर परिवार में ही हैं, घर परिवार में रह करके ही साधना कर रहे हैं। घर परिवार की जो सारे जो कार्य हैं, सारा जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन जो है वह बाहरी रूप है। और हमारी आपकी जो साधना है, हमारा आपका जो विहंगम योग का जो ज्ञान है, हमारा आपका जो उस ईश्वरीय तत्व की जो सत्य जो धारा है, जो हमारे आपके अंदर जो प्रवाहित हो रही है, वह तो आंतरिक है। उसी आंतरिक धारा को तो हमें आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पर घर परिवार में भी हम सभी आराम से रह रहे हैं। अपने कर्तव्य का भी पालन कर अपने कर्म फल जो है उसे शुभ रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। और उस शुभ रूप में परिवर्तित करते हुए जब हम और आप सद्गुरु के आदेश में जब उनकी बताए हुए मार्ग पर जब चलते हैं, तो वहां पर हमारा यह जो प्रकृति का जो मार्ग है, यह जो प्रकृति का जो कर्तव्य है, इन कर्तव्यों से तो हम और आप परे हो जाते हैं।
वहीं से तो विहंगम योग की साधना का प्रारंभ होता है। क्योंकि प्रकृति से ही असंग होकर आत्मा के स्वज्ञान से जो साधन होता है, वही तो विहंगम योग है। क्योंकि हमारी आपकी आत्मा की जो चेतना की जो शक्ति है, वह तो सुरति कहलाती है। और आत्मा का संजोग जब इस सांसारिक मन से होता है, मन का जब इंद्रियों के साथ होता है और इंद्रियों का साथ होता है, तब हमें प्राकृतिक विषयों का सारा ज्ञान, सारा अनुभव और इस प्रकृति के माया के रूप में हमारे आपके अंदर प्रविष्ट कर जाती है। क्योंकि आत्मा का प्रकृति की ओर से